गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड का नया टॉपिक, जिसमें हम विटामिन्स के बारे में, जो खनिज तत्व हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। ये किस तरह से हमारे शरीर में काम करते हैं और कौन कौन से इनके स्रोत हैं जिनसे हमें ये प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पहेली है ये यहाँ पे बताना चाह रही है, हमारे शरीर में भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनता है। विटामिन डी जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारे शरीर में बनता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। आजकल लोग जो है धूप में जाना कम पसंद करते हैं, इस वजह से लोगों के शरीर में विटामिन डी की कमी हो रही है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की ज़रूरत बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन शरीर के उचित विकास के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण का होना ज़रूरी है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत जो हैं सारणी 2.10 में दर्शाए गए हैं। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखें कि जितने भी खनिज तत्व हैं इनकी हमारे शरीर में कम मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन आवश्यकता ज़रूर होती है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में से एक से ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। आपने भी सारणी 2.2 में प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात को ध्यान दिया होगा। लेकिन फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों की मात्रा से ज़्यादा होती है। चावल में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में होता है और बाकी पोषक तत्व भी होते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में होता है। ऐसे ही हम घी की बात करें तो घी में वसा ज़्यादा होती है अन्य पोषक तत्वों के कंपैरिजन। उदाहरण के लिए चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से अधिक होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। किसी भी भोजन में या खाद्य पदार्थ में एक से ज़्यादा घटक जो हैं वो हो सकते हैं, पोषक तत्व हो सकते हैं, लेकिन कुछ पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं, इसीलिए उन्हें उस तत्व का समृद्ध भोजन कहा जाता है। इन पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे, जिसे रफेज रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है, जल और इनकी भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पेड़ पौधे जो पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत जो हैं वो साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां ये हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी ये हमारे शरीर में भोजन का आवश्यक अवयव होता है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। जो भोजन हमारे शरीर में पचता नहीं है उसे शरीर से बाहर निकालने में जो है रुक्षांश सहायता करते हैं। अब हम बात करते हैं एक्टिविटी 3 की। यहाँ पे एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? बिल्कुल होते हैं। जब हम नींबू या टमाटर को काटते हैं तो हमारे हाथ जो हैं वो गीले होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जल की मात्रा अधिक पाई जाती है। जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है तो ध्यान से उसका निरीक्षण करें। ऐसा करते समय आपके किसी ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसके पानी की मात्रा नहीं होती? कई फल और सब्जी ऐसे होते हैं जिनके अंदर जल की मात्रा अधिक होती है। हम देखते हैं कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जो है वो अगर हम बात करें, कुछ सीमा तक हमारे शरीर के अंदर जो आवश्यक जल की पूर्ति है वो इसी जल से होती है। हमारे शरीर को जल की आवश्यकता होती है। अधिकांश भाग हमारे शरीर में जल ही होता है। कई सारी जो है रासायनिक क्रियाओं के लिए जल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जल जो होता है वो हमारे शरीर का तापमान जो है उसे नियंत्रित रखता है। तो इस तरह से जल आवश्यक होता है। ये जल फल और सब्जियां जो हम खाते हैं इनमें भी जल की मात्रा होती है, और जो हम पानी पीते हैं उसके द्वारा हमारे शरीर में जल की पूर्ति होती है। कुछ समय तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके लिए अतिरिक्त खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। अब हम बात करते हैं संतुलित आहार की। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं, और हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। यानी जिन जिन तत्वों की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है वो सारे के सारे अगर भोजन में उचित मात्रा में हैं तो उस भोजन को हम कहते हैं संतुलित भोजन। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से ज़्यादा होना चाहिए और ना ही आवश्यकता से कम, क्योंकि अगर आवश्यकता से बहुत ज़्यादा हो जाता है या आवश्यकता से कम रह जाता है तो हमारे शरीर में कई तरह की जो है बीमारियां उत्पन्न होती हैं, कई तरह के रोग उत्पन्न होते हैं।
हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में वृक्षांश और जल का होना भी ज़रूरी है। इस प्रकार के आहार को जो है हम संतुलित आहार कहते हैं। यहाँ पे दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, किण्वित भोजन है। दक्षिण भारतीय भोजन जैसे कि इडली की हम बात करें, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी है, थेपला अनाज व दालों से बना होता है। केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है, यानी कम खर्च के अंदर भी संतुलित भोजन वो कर सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे सही तरीके से पकाना भी ज़रूरी है ताकि इसके अंदर पोषक तत्व जो है वो नष्ट ना हो जाए। उचित प्रकार का भोजन मिलना ही काफ़ी नहीं है, इसे सही तरीके से बनाना भी ज़रूरी है ताकि इसके अंदर जो है जो पोषक तत्व है वो नष्ट नहीं हो जाए। अब अगर हम बात करें, क्या आप जानते हैं पकाते समय कुछ पोषक तत्व जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता तो यह संभव है कि उनमें से कुछ विटामिन नष्ट हो जाएंगे। आप सब्जी जो है उन्हें आप जैसे ही बाज़ार से लाते हैं तो अच्छे से धो लें और सब्जी को छिलका उतारने के बाद उसको न धोएं, क्योंकि जब भी हम छिलका उतारने के बाद सब्जी को धोते हैं तो उसमें से कई तरह के खनिज तत्व जो होते हैं, विटामिन जो होते हैं वो पानी के साथ बह जाते हैं। तो सब्जी को हमेशा पहले ही धोएं, काटने के बाद उसे न धोएं। छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो ये संभव है कि उनमें से कुछ विटामिन नष्ट हो जाएंगे। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज लवण होते हैं। चावल और दाल को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि बहुत सारे ऐसे खनिज तत्व होते हैं, विटामिन जो होते हैं वो धोने से या तो नष्ट हो जाते हैं या उस फल या सब्जी से अलग हो जाते हैं। तो इनके अंदर हमेशा ध्यान रखें, सब्जी और फलों को पहले अच्छे से धो लें, उसके बाद उन्हें काम में लें, उन्हें काटने के बाद दोबारा न धोएं। यहाँ पे पहेली जो है फिर कुछ कहना चाह रही है। पहले ये जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी ये सभी अवयव होते हैं और क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है, जंतुओं का जो भोजन है उसमें भी जो तत्व है ये सारे के सारे तत्व नहीं होते, लेकिन जो खनिज तत्व है या हम बात करें कार्बोहाइड्रेट जिसमें सेलुलोज जो है उसकी आवश्यकता इनको होती है, तो उनको भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। तो आज के लिए आपका यहाँ पे जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। आज के लिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, संतुलित भोजन किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, संतुलित भोजन के मुख्य घटक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है उसमें आपको करना है वृक्षांश किसे कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है वृक्षांश का कार्य लिखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, वृक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन आपको करने हैं और मुझे कल सेंड करना है। थैंक यू।